नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जसीमुद्दीन। आप देख रहे हैं अररिया लाइव। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अररिया ज़िला के जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र संख्या ज़िला परिषद क्षेत्र संख्या 30 से उम्मीदवार मोहम्मद मंजर आलम। नौजवान हैं, शिक्षित हैं और जनता का सेवा करने का जज्बा दिल में मौजूद है। ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं। आइए हम इनसे मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका मंसूबा क्या है, समाज के तय काम करने का तौर तरीक़ा क्या होगा इनका। अगर जनता इनको चुनेगी, पब्लिक इनको वोट डालेगी तो क्यों कर डालेगी? इसलिए कि इससे पहले भी जो ज़िला परिषद थे वो जीते हुए हैं। अगर उनको छोड़कर जनता इनको चुनती है तो किन मुद्दों पर चुनेगी, इनका क्या मंसूबा, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। अररिया लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप दिल्ली में रहते थे, बहुत अच्छा कारोबार है आपका और पढ़े लिखे भी हैं आप। 3 साल से मुसलसल इलाके में आप समाज सेवा कर रहे हैं। आपके दिल में ज़िला परिषद के ताल्लुक़ से कैसे ख़्याल आया कि हम ज़िला परिषद का इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अररिया लाइव ने आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप वहां से चल करके हमारे क्षेत्र में आए। और दूसरी बात, मैं इस मौके पे मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि दशहरा है, आने वाले है। आप लोगों को बहुत बहुत दशहरे की शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और आपने पूछा कि विज़न क्या है हमारा। देखिए, यहाँ पे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 30 में और ख़ास तौर से मैं बात करना चाहूँगा, 38 ज़िला हमारे बिहार के अंदर है। इस 38 ज़िला में अररिया ज़िला और अररिया ज़िला का जोकी प्रखंड, मैं समझता हूँ कि जोकी प्रखंड जो है सबसे बदहाली की दौर से गुज़र रही है और कई सालों से बहुत सारे कमी हैं जो हमारे क्षेत्र में नज़र आ रही बिल्कुल खुला। तो उसी का विज़न है कि हमारे क्षेत्र में जिला परिषद के फंड से या जिला परिषद के कार्य जो होना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ है। जैसे कि मैं करना चाहता हूँ, अगर पब्लिक मुझे मौका दिया और एक बार सेवा करने का, जो प्राथमिकताएं हमारी है, तो प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय में शिक्षा की जो कमी है, चाहे वो टीचर की वजह से हो या स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, वो कैसे हो प्रोग्रेस, और मैनेजमेंट में कहाँ कमी है, उस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए। पहला प्राथमिकता में शिक्षा के ऊपर रहेगा कि अच्छा तालीम हो हमारे मदरसों में, हमारे स्कूलों में। दूसरी बात रही कि हमारे क्षेत्र के अंदर हॉस्पिटल्स, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, वो जिला परिषद के फंड में आता है। ये चीज़ नहीं है हमारे क्षेत्र के अंदर। हम चाहते हैं जो गरीब परिवार है, जो यहाँ से चल करके अररिया तक जाते हैं, कोई पूर्णिया जाते हैं इलाज के लिए, तो वो हमारे क्षेत्र में हो, हमारे गांव में आसानी से हमारे माँ बहनें, गरीब अमीर सबको यहाँ पे इलाज करा सके। तीसरा मुद्दा है किसानों से। और आप लोग जानते होंगे बखूबी कि पिछले 1 सालों से केंद्र सरकार जो कानून बनाए, कृषि कानून, उसके ऊपर किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसके ऊपर। और किसान बहुत बुरा बदहाली है, महंगाई के दौर है। और आपके माध्यम से मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते, एक समाज सेवक होने के नाते और आने वाले उम्मीदवार जिला परिषद के होने के नाते मैं पैगाम देना चाहता हूँ, केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि किसान जो परेशान है, फ़िलहाल अभी एक एक्सीडेंटली केस हुआ है लखीमपुर खीरी का मामला, 6 किसान लोग वहाँ पे मारे गए और कुचला गया, बल्कि ये कहूँगा मैं, गाड़ी से। उसमें अरेस्ट भी हुआ है। मैं समझता हूँ कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, इन्वेस्टिगेशन हो करके उन लोगों से सख्त सज़ा मिले, ताकि हमारे किसान 60% अभी इस किसान मतलब कृषि के ऊपर आबादी हमारे क्षेत्र में डिपेंड है। आप अपने इलाके में ये क्षेत्र संख्या 30 में जो जोकीहाट प्रखंड का ज़िला परिषद क्षेत्र संख्या 30 है, इसमें भी किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसान जो
जिला परिषद जो मेरे क्षेत्र है, अधिकार है, उसको मिले। सिंचाई की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है किसानों के लिए, इसका व्यवस्था हो, चाहे वो बोरिंग के ज़रिए से हो, चाहे और कोई व्यवस्था हो, इसको बना करके किसानों के लिए, ताकि खेतों में पानी पहुँचाया जाए आराम की सुविधा के साथ। और किसान को जो हर साल की मुआवजा मिलना चाहिए, फसल यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है बाढ़ की वजह से, उसकी भरपाई मिले, चाहे वो राज्य सरकार पे करे चाहे केंद्र सरकार करे। लेकिन इसको मैं रहनुमाई बन करके इस काम को करना चाहता हूँ किसानों के लिए। और हमारे क्षेत्र में सड़कों के हालात बहुत बद से बदतर है, पुल पुलिया के हालात ख़राब है। उसको मैं चाहता हूँ कि एक गांव से दूसरे गांव जाने वाली सड़कें और एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाने वाली जो सड़कें हैं, उसको जहाँ भी ख़राब है अपने क्षेत्र के अंदर उसको मैं करवाऊँगा। और अगर मुझसे मेरे फंड में नहीं होगा, एमएलए सर से करवाऊँगा, एमपी से करवाऊँगा। लेकिन मैं ये काम करने का जज्बा है मेरे दिल के अंदर, शौक़ है, अगर मुझे जनता जनार्दन मौका दिया। क्या आप पिछले जो ज़िला परिषद थे उम्मीदवार जो चुने गए थे, जनता ने जिनको चुना था, क्या वो जनता की उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरे और काम नहीं किया उन्होंने? देखिए, ये तो जनता तय करेगी कि कितना काम हुआ क्षेत्र के अंदर या नहीं हुआ। हमारे सामने अब तो ये है कि हम जहाँ भी अपने फील्ड पे जाते हैं और अपना ज़मीनी स्तर पे मेहनत करते हैं तो जनता खुश नहीं है। अच्छा, अभी आपने एक हमको तस्वीर दिखाई थी, एक वीडियो दिखाई थी, एक कलवट वाला जो रास्ता बंद था, आपने खुद उसमें हाथ लगाकर नौजवानों को उकसाया और फिर वो रास्ता हमवार हुआ, उसकी हकीकत क्या है? ये हकीकत ये है कि कुछ ग्राम हुआ, एक रोज़ अभी कुछ दिन पहले बाढ़ के सीज़न था, वहाँ पे रोड जो है, किस जगह का वाक़या? ये दरगाहपुर इलाका है, मतलब दरगाहपुर गांव है जो भूना पंचायत में आता है वो। तो वहाँ से गुज़रने वाली जो सड़कें हैं, मतलब जो है बंद हो गया था। नदी वो नाले की तरह से पानी कटने की वजह से जो बाइक वगैरह में चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। ग्रामीणों ने मुझे फ़ोन किया कि मंजर जी ऐसे बात है, आप कुछ सहायता कर सकते हैं तो आइए। तो मैं खुद वहाँ चल करके सुबह में मैं पहुँचा, तो उन लोगों ने एक कलवट का इंतज़ाम किया था कहीं से, अपने मौजूदगी में वहाँ पे रह करके 2.5 घंटा मेहनत करवा करके उस कलवट को वहाँ पे डलवाया। और डलवाने के बाद वहाँ का रास्ता जो चालू हुआ। हाँ। और आप क्या क्या करना चाहते हैं अपने इलाके में? मैं चाहता हूँ जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जितना भी प्राथमिक चीज़ें हैं, जो मैंने कहा कि शिक्षा के ऊपर मेरा फोकस रहेगा, और दूसरा जो स्वास्थ्य केंद्र है उसके ऊपर हमारे फोकस रहे, और तीसरा मवेशी के लिए हॉस्पिटल हो हमारे क्षेत्र के अंदर, उसके लिए हमारे फोकस रहेगी। साफ़ सफाई के लिए हमारे फोकस रहेगी। सड़कों के लिए, नदी नाला के लिए, जो पुल पुलिया के लिए, जो बेसिक चीज़ें हमारे क्षेत्र से जनता से जुड़ा हुआ, उसके ऊपर मैं मेहनत करना चाहता हूँ और उसी की मेरी प्राथमिकता रहेगी। आप 3 साल से समाज का सेवा कर रहे हैं, आज जब फील्ड में घूमते हैं तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत खुशी मुझे मिलती है जनता से जब मैं जुड़ता हूँ, और ज़मीनी स्तर पर और बुज़ुर्गों की दुआएं मिलती है। ठीक है, नौजवान हैं, वो लोग कहते हैं कि आप आइए, हमारा आप समर्थन, काफ़ी भरपूर समर्थन भी मिल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है अपने क्षेत्र की मतलब संख्या 30 की जनता से कि आने वाले जो चुनाव होगा मेरे साथ कंधे से कंधे मिला करके वो लोग हैं, और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। आप 3 साल से जो मेहनत किए हैं, उस 3 साल की मेहनतों का कभी कोई जिक्र होता है इलेक्शन के टाइम पे? देखिए, जब चौक चौराहे पे लोग बैठते हैं, वहाँ पे मुझे फीडबैक जो मिला है, और जनता काफ़ी मेरे काम से खुश है, और जितना भी काम किया हूँ, चाहे छोटा से छोटा काम किया हूँ, लोग खुश है। और खुश इस वजह से है, किसी के साथ चीटिंगबाजी नहीं किया, किसी के साथ धोखा नहीं किया, और उन लोगों का जो एक ही मोटिव है, एक युवा है, और युवा होने के नाते मैं ख़ास तौर से मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, जो लोग नौजवान हैं, उसे पैगाम देना चाहता हूँ, मेरे हाथों को आइए मजबूत कीजिए, ताकि ये सीट जीतने के बाद मैं आपके क्षेत्र में चल करके एक एक काम को करूँगा। नाज़रीन, मेरे साथ जुड़े हुए हैं मौलाना तौसीफ़ साहब भी, जो मंजर साहब के सहयोगी माने जाते हैं और कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। चूँकि मंजर साहब इन्हीं के गांव के हैं, तो एक युवा होने की वजह से साथ दे रहे हैं। आइए हम उनसे जानना चाहते हैं कि आप मंजर साहब का साथ क्यों देते हैं। मंजर साहब के अंदर ऐसी कौन सी खूबी आपको नज़र आती है जो दूसरे कैंडिडेट को छोड़कर आप इनका साथ दे रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझसे सवाल किया।
तो पहली बात यह है कि मंजर आलम जो दिल्ली में रह के बच्चों को पढ़ाते थे, तो बहुत खुशी हुई कि एक पढ़ा लिखा है, नौजवान है। तो हमारे गांव आए थे, आज से 3 साल कबल की बात है। 3 साल कबल की बात है, तो मैं अपने घर पे था, तो ये गांव में मोहल्ले में ये प्रचार कर रहे थे। मैं भी किसी के द्वारा एक पेपर मिला, तो मैं देखा ये मंजर कौन है, और लोगों से मैं पूछा कि मंजर कौन है, बताया कि फ़लाँ फ़लाँ है, फ़लाँ मोहल्ले का है, फ़लाँ का लड़का है। तो मैं उनका नंबर हासिल किया, उसके बाद मैं बुलाने के बाद आपस में दोस्ती हुई, बातचीत हुई। तो मुझे इसके साथ चलकर बहुत खुशी हुई कि अच्छा नौजवान भी है, पढ़ा लिखा है।